नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की विकासखंड विजय ग्राम पंचायत यहाँ करसौल लगता है और यहाँ करसौल मंदिरा नया पुरवा, जैसा कि आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नया पुरवा जो गांव बसा हुआ था उसको आज शारदा नदी ने इस तरह से यहाँ पे लगातार कटान किया और जिससे यहाँ पे शारदा नदी के अंदर आधा गाँव जो है वो समा चुका है नया पुरवा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन लोगों को कोई भी ना यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और ना ही यहाँ पे बाढ़ रोकने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध कराई। अगर जो हो यहाँ पर लगातार ग्रामीण जो है अपने अपने मकान तोड़ रहे हैं और इन लोगों के आप देख सकते हैं मकान के पास में शारदा नदी रात भर में ही यहाँ पे आ गई है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन लोगों को कोई सुविधाएं मिली है या अभी तक नहीं मिली है, इसलिए प्रशासन को अभी तक ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे लेखपाल और CM SDM सभी आए हुए थे, लेकिन खाली आके देख के उसके बाद वो वापस चले गए और यहाँ नया पूरा जो गांव है उसके लिए यहाँ पे ना ही कोई व्यवस्थाएं की गई जिससे यहाँ पे जो शारदा नदी का कटान है वो रुक सके। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे कुछ कल यहाँ पे लेखपाल आए हुए थे और लेखपाल के द्वारा जो लोग बाहर यहाँ शारदा नदी में जिनके घर समा गए हैं उन लोगों के द्वारा यहाँ पे लेखपाल आए थे, उनके नाम लिख के ले गए। अब लेखपाल का कहना है कि हम जो लोगों का घर शारदा नदी के अंदर समा गया उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जमीन का प्रबंध कराएंगे, उसके बाद में वहीं पे उन लोगों को रहने के लिए आसियाना देंगे। लेकिन अगर जो हो सकता है ये काम अगर तो पहले से किया जाता और ये शारदा नदी जो है यहाँ पे लगातार कटान कर रही है, इसी को लेकर यहाँ पे कोई बांध या कुछ भी बनवाया जाता तो आज नया पूर्वा जो गाँव है इसका समाप्त नहीं होता। तो हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये गांव बसा हुआ था, मात्र 2-3 ऐसे बचे हैं। और यहाँ पे आपको और भी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ये कुरियाना गांव बसा हुआ था पास ही में। शारदा नदी ने इस तरह से कुरियाना गांव को अपने अंदर समा लिया। उसी प्रकार यहाँ पे जो नया पूरा गांव बसा हुआ है उसको भी यहाँ पे लगातार समाने के लिए लगातार यहाँ पे कटान जारी है। तो आपको शायद तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रामीण जो है अब अपने अपने घर छोड़ के और उसके बाद में अब ये इन लोगों के रहने के लिए आसियाना कहाँ इन लोगों को मिलता है। ये लोग या तो रास्ते में यहाँ अपने रोडे हैं उनके पास में ये अपना सामान ले जाके डालते हैं और लगातार ऐसा ये सामान इन लोगों के रहने के लिए कोई भी व्यवस्थाएँ उपलब्ध नहीं है। तो आइए आपको हम और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लगातार ये मकान तोड़े जा रहे हैं और ये आज से नहीं, ये लमसम 15 दिन से ये कार्य चल रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इन लोगों के जो है रहने के लिए और इनके खाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई जिससे ये कहीं पर रहें, अपना घर बना के या झोपड़ी डाल के रहें, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं। लगातार कटान हो रहा है और यहाँ पे शारदा नदी ने नया पूर्वा का नाम निशान मिटाने पे लगी है। तो यहाँ पे आपको हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो नया पूर्वा गांव के जो रहने वाले थे ग्रामीण उन लोगों का आप देख सकते हैं आसियाना किस तरह यहाँ शारदा नदी के अंदर समा रहा। लगातार यहाँ पे शारदा नदी कटान कर रही है और यहाँ पे कई मकान शारदा नदी के अंदर चले गए। यहाँ पे हमारे साथ जो ग्रामीण आई है उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे अभी तक लमसम कितने घर जो है यहाँ पे शारदा नदी में कट चुके हैं और कितने घर यहाँ पे लमसम थे। पहले दादा नाम बताओ। अच्छा ये बताओ अभी तक जो है शारदा नदी में कितने घर समा चुके हैं? अरे हम रहने गए बहुत। लेकिन आप लोग अब ये यहाँ से मकान तोड़ के अब कहाँ जा रहे हैं? कहूँ ना वे सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर मिलते हैं। अच्छा सड़क पर आप लोगों को सरकार के द्वारा कोई अभी जमीन दी गई है? भाई जमीन नहीं दी गई। अच्छा यहाँ पे शारदा नदी जो कटान कर रही थी यहाँ पे लगातार कटान हो रहा था और प्रशासन के द्वारा अभी तक आप लोगों को कोई सुविधाएं मिली या नहीं मिली? कोई नहीं मिली। यहाँ पे कोई अधिकारी आए वो तो कुछ मिला नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नया पूरा गाँव है कुरियाना जो गांव बसा हुआ था, जिस तरह कुरियाना गांव का नाम निशान मिट गया उसी प्रकार यहाँ पे जो नया पूर्वा गांव है उसका भी नाम निशान मिटने पे 2-3 दिन में यहाँ पे नया पूर्वा गांव का नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे ना ही कोई सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त हो पाई हैं और ना ही यहाँ पे सरकार के द्वारा इन लोगों को कोई सुविधा देने का
जो है उचित समझा गया कि इन लोगों को कोई सुविधा दी जाए जिससे ये लोग बाढ़ से या नदी कटान से रोका जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लगातार बड़े बड़े दावे करती रही सरकार, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। तो ये बताइए दादा, ये बताओ यहाँ पे जो लेखपाल आए थे कल आए थे, आज क्या नाम है लेखपाल? ये बताओ क्या बता रहे हैं लेखपाल? ये बताओ आप लोगों को रहने के लिए कोई जमीन का व्यवस्था की गई है? नहीं है, निकला हुआ तो क्वार्टर बना है। ये बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये तो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे विधायक या शासन का कोई भी आया? विधायक आए रहे वहाँ, नदी देखिए, कहीं हम डीएम से बात करेंगे तो डीएम से आपसे बात नहीं होती? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विधायक अमन अरविंद गिरी के द्वारा यहाँ पे ग्राम नया प्रवाह आए हुए थे और यहाँ पे इन लोगों से बताया गया उनके द्वारा कि हम डीएम से बात करेंगे, लेकिन आज तक उनकी ना ही कोई बात हो पाई और ना ही इन लोगों को कोई सुविधा मिल पाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इन लोगों के मकान जो है यहाँ के रिश्तेदार जो इन लोगों के हैं उन लोगों की मदद से ये मकान लगातार तोड़े जा रहे हैं और वो ऐसी जगह पे ले जाए जा रहे हैं जहाँ पे इनकी जो ईंटें हैं और इनका घर का जो भी सामान है वो रोड के किनारे डाल देते हैं उनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अगर जो इन लोगों को थोड़ी बहुत ज़मीन दे दी जाए तो हो सकता है उसमें जो अपना घर बना के रहें, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई सुविधाएं ना ही प्राप्त हुई है और ना ही प्राप्त होने की कोई संभावनाएं लग रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीणों के घर किस तरह से यहाँ शारदा नदी में बहते हुए जा रहे हैं और आप लगातार देखते रहिए, हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन ग्रामीणों के घर जो हैं वो शारदा नदी में लगातार बह रहे हैं और यहाँ पे इन ग्रामीणों की हज़ारों एकड़ फसलें जो थी वो भी नष्ट हो गई हैं। अब ये ग्रामीण जो है घर से बेघर हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाव सरकार के द्वारा इन लोगों को प्राप्त हुई थी, उसी के चलते ये लोग इधर उधर शारदा नदी पार कर पाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नया पुरवा जो गांव था आज वीरान पड़ा हुआ है और जलमग्न है पूरा गांव जिसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लगातार इन ग्रामीणों के द्वारा मकान तोड़े जा रहे हैं और कुछ ग्रामीणों के जो है मकान, आधा से ज़्यादा गांव जो है शारदा नदी में समा गया है और इनके घर और आशियाना इनका सब का सब शारदा नदी में समा गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मकान जो है शारदा नदी की चपेट में है और शारदा नदी इसको अपने अंदर समा लेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण जो है लगातार प्लान कर रहे हैं अपना घर गृहस्थी का जितना भी सामान है वो के इधर उधर बाहर डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो भी सामान बच जाए वो बहुत है। और ये लोगों को सरकार के द्वारा अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है और सरकार इन पर अगर जो कुछ ध्यान देता तो हो सकता है इन लोगों की इतनी बड़ी जो है दुर्दशा ना होती और ये लोग घर से बेघर नहीं होते। लेकिन आज वो स्थिति है, सरकार इन लोगों की तरफ देखना पसंद नहीं करता। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये लोग अब घर से बेघर हो गए हैं और लगातार शारदा नदी जलभराव भरा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रोड पे जल भरा हुआ है, फिर भी ये लोग इधर से उधर पार करने के लिए मजबूर हैं। ट्रैक्टर ट्राली की मदद से अपना घर गृहस्थी का सामान